हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 4 अक्टूबर 2021 और 4 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये बल्लेबाज बने आपके रोहित शर्मा। ऑप्शन ए। मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करने वाले रोहित शर्मा IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने अबू धाबी में IPL 2021 के संघर्ष में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 33 रन की पारी के दौरान यह उपलब्धि प्राप्त की। इस पारी ने उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन के पार पहुंचा दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष कौन बने? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष बने सुनील कटारिया। ऑप्शन ए। वे भारत और सार्क क्या है आपका? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ISA मीन्स इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स को अपने सितंबर में अपना निर्वाचित परिषद भी मिला, जिसके सदस्यों में अतुल अग्रवाल, नरेंद्र अब्बानी, तरुण जी अरोड़ा, शुभदीप दत्ता चौधरी आदि शामिल हैं। विज्ञापनदाताओं की इंडियन सोसाइटी विज्ञापनदाताओं के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय रही है और इसे 1952 में एक कंपनी के रूप में स्थापित और पंजीकृत किया गया था, जिसके अध्यक्ष बने आपके सुनील कटारिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी किस देश में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने के लिए तैयार हैं? तो यह किस देश के लिए तैयार हैं? ये है पाकिस्तान के लिए। ऑप्शन सी। सना रामचंद गुलवानी पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने जा रही हैं। सना ने अपने पहले प्रयास सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में देश की शीर्ष सार्वजनिक सेवा परीक्षा पास की है। उसने पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में सिंध की ग्रामीण सीट पर एक स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा को पाकिस्तान में सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक माना जाता है। अब पाकिस्तान के सिविल सेवक बनने के लिए तैयार है तो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। यह है आपका पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान। और ये है आपका पाकिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मास्टर कार्ड ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? तो मास्टर कार्ड ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया मैग्नस कार्लसन को। ऑप्शन डी। मैग्नस कार्लसन को मास्टर कार्ड ग्लोबल एम्बेसडर नामित किया गया, जिससे उन्हें ऑल स्टार लाइनअप में रखा गया, जिसमें लियोनेल मेसी, नाओमी ओसाका, क्रिस्टल डन और डैन कार्टर शामिल हैं। मैग्नस अब तक के सर्वोच्च श्रेणी के शतरंज खिलाड़ी हैं और 4 बार के विश्व शतरंज चैंपियन हैं। 2018 में मास्टर कार्ड राइट गेम्स के साथ बहुवर्षीय साझेदारी में लीग ऑफ लीजेंड्स स्पोर्ट्स का एक वैश्विक प्रायोजक बन गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया? तो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है आपका भारतीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको हम कहते हैं IREDA, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। ऑप्शन ए। IREDA अगले 5 वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बनाने और प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने में नीपको की मदद करेगा। नीपको क्या? उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन।
समझौते ज्ञापन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 33% तक कम करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा? तो ये मित्र शक्ति अभ्यास है, यह अभ्यास आयोजित होगा श्रीलंका के साथ। ऑप्शन बी श्रीलंका। 4 से 15 अक्टूबर तक श्रीलंका में यह जो है मित्र शक्ति का 8वां संस्करण आपका क्या होगा, आयोजित होगा। श्रीलंकाई सेना की एक बटालियन के साथ भारतीय सेना के 120 जवानों की एक सभी सशस्त्र दल अभ्यास में भाग लेंगे और इस अभ्यास में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी माहौल में उप इकाई स्तर पर सामरिक स्तर के संचालन भी शामिल होंगे। अब ये जो आपका जो अभ्यास होगा वो श्रीलंका के साथ होगा। तो श्रीलंका के बारे में जानते हैं। ये है आपका श्रीलंका, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, और जो वहाँ की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। ये क्या, श्रीलंका का आपका फ्लैग, वहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष और वहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ये वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? भूपेंद्र यादव ने। ऑप्शन सी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 2 अक्टूबर को एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया। यह आर्द्रभूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक तकनीकी सहयोग परियोजना जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि प्रबंधन के तहत विकसित किया गया है। पोर्टल छात्रों के लिए क्षमता निर्माण सामग्री, डेटा भंडार, वीडियो और जानकारी भी होस्ट करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है आपका लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को। ऑप्शन डी। इसे कमज़ोर समुदाय को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के लिए अपने अधिकार का दावा करने के लिए सशक्त बनाने के ज़मीनी दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार विजेताओं में मार्थे वांडो, व्लादिमीर स्तीवयक और फ्रेडा ह्यूसन शामिल हैं। इस पुरस्कार को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड वैश्विक समस्याओं को हल करने वाले लोगों को सम्मानित करता है और उनका समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया? तो यह शुरू किया है आपका फेसबुक ने। ऑप्शन ए। फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन एंड एनएबलमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। यह अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपने समुदायों को लर्न, अर्न एंड ग्रो का अवसर प्रदान करेगा। यह विशेषज्ञों के साथ लाइव मास्टर क्लास और रुझानों पर नवीनतम जानकारी भी प्रदान करेगा। पाठ्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को एक पाठ्यक्रम पूर्णता पत्र प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता था? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीता है आपका कांस्य पदक। ऑप्शन बी। शरत कमल, साथियान ज्ञानशेखरन और हरमीत देसाई की भारतीय पुरुष टीम ने 1 अक्टूबर को कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गए थे। इस बीच सुतीर्थ मुखर्जी, अर्चना गिरीश कामत और श्रीजा अकुला की भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू में भारत पाक सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किसने किया? तो रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा ने, जो कि जम्मू कश्मीर के कौन है? उपराज्यपाल। ऑप्शन सी। एक ऐतिहासिक घटना में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 अक्टूबर को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुचेतगढ़ में
ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर रिट्रीट समारोह का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर किया गया। यह पहल सीमा सुरक्षा बल द्वारा की गई। अब सीमा सुरक्षा बल क्या है आपका? बीएसएफ, और बीएसएफ का मुख्यालय आपका दिल्ली में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। अब जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन हुआ, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर, और आपकी ठंडों की राजधानी जो शीत राजधानी वो थी जम्मू। चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वेकेंट है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या है 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश को बेस्ट स्टेट कॉम्बैटिंग कोविड-19 से सम्मानित किया गया? तो वह किस प्रदेश को सम्मानित किया गया? कर्नाटक को। ऑप्शन डी। इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड 2021 को दिल्ली में गांधी जयंती पर उन कोरोना योद्धाओं की भावना को सलाम करने के लिए प्रस्तुत किया गया जिन्हें कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व किया था। लोक नायक अस्पताल दिल्ली को कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल का पुरस्कार दिया गया। कर्नाटक को बेस्ट स्टेट कॉम्बैटिंग कोविड-19 का पुरस्कार दिया गया और गुजरात और केरल को बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव बाई अ स्टेट का अवार्ड मिला है। इसके साथ कुछ और भी हैं आपके, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ एम्बुलेंस सेवा, ये मिला है आपका हेल्प नाउ मुंबई को। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ ऑक्सीजन वितरण पहल, ये मिला है आपका सेव लाइफ फाउंडेशन नई दिल्ली को। इसके बाद है आपका बेस्ट चाइल्ड केयर सपोर्ट, ये मिला है आपका वर्ल्ड विजन इंडिया चेन्नई को। और कोविड-19 से निपटने में सर्वश्रेष्ठ जिला वो है आपका गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का है, और फिर है आपका फरीदाबाद जो कि हरियाणा का है। तो ये आपके कुछ पुरस्कार मिले हैं। अब ये जो आपका कोविड-19 का पुरस्कार था ये मिला था कर्नाटक को, तो ये है आपका कर्नाटक जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा मंच लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को लॉन्च किया। ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 75 महिलाओं को सम्मानित करेगी। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 महिला उद्यमियों के योगदान का जश्न मनाएगा और आवेदन पत्र wep.gov.in पर उपलब्ध हैं और आवेदन 31 दिसंबर 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे। अब ये नीति आयोग ने मंच को लॉन्च किया और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया बांग्लादेश ने। ऑप्शन बी। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के नोआखली में ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन ने किया। अहिंसा सत्याग्रह और महात्मा पुनरीक्षित विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया और 1946 से 47 में महात्मा गांधी ने नोआखाली का दौरा भी किया। अब यह उद्घाटन जो है बांग्लादेश ने किया, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है वहाँ की टका, और ये है बांग्लादेश का आपका फ्लैग, और राष्ट्रपति हैं वहाँ के अब्दुल हमीद, और जो वहाँ की आपकी प्रधानमंत्री है वो हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो वह राज्य आपका है नागालैंड। ऑप्शन सी। यह राज्य का पहला राष्ट्रीय एथलेटिक कार्यक्रम की मेज़बानी करने वाला राज्य होगा। 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फरवरी 2021 में आयोजित की गई थी और इसकी मेज़बानी चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन ने की थी। यह एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और अब ये मेज़बानी नागालैंड करेगा, तो नागालैंड के बारे में जानते हैं। ये है आपका नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी,
कुल जिलों की संख्या है 12, लोकसभा सीटें हैं 1 और राज्यसभा सीटें भी 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय वित्त पोषण रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो कौन नियुक्त हुए? वो हुए आपके अशोक कुमार गुप्ता। ऑप्शन सी, अशोक कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष आर श्रीधरन 3 वर्ष तक शीर्ष पर रहने के बाद पद छोड़ रहे हैं और अशोक कुमार गुप्ता जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, इनको 1 अक्टूबर से 3 महीने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के रूप में भी अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया, किसका? अध्यक्ष के रूप में। और जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी और इसका भी मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश में 6 कम शून्य वाली एक नई मुद्रा पेश की गई, तो वह मुद्रा पेश की है आपकी वेनेजुएला में। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।